वेलकम टू मैथ सॉल्यूशंस। जैसा कि आज हम देखते हैं क्लास 10th का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। जैसा कि आप इक्वेशन से तो पहले से ही परिचित हैं, 8th 9th में आपने पढ़ी इक्वेशंस क्या होती हैं। बट यहाँ टू वेरिएबल्स का है। अभी तक आपने वन वेरिएबल एक्स में ही पढ़ा था, अब यहाँ टू वेरिएबल मीन्स एक्स और वाई होते हैं। और लीनियर का मीनिंग क्या होता है, जैसे कोई इक्वेशन है तो उसकी जो पावर है वो एक्स और वाई जो भी मतलब वेरिएबल्स है उसकी पावर क्या होती है, 1 होती है, उसको कहा जाता है लीनियर। तो ये हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस रहते हैं। किस तरह से हैं, कोई भी चैप्टर जो हमारे डेली रूटीन है उससे अलग नहीं है, वो कहीं ना कहीं हमसे रिलेटेड होता है। तो जैसे हम किसी शॉप पर कुछ बैट हमने जो बैट है वो परचेज की, कुछ बॉल्स परचेज की, तो उनकी अलग अलग प्राइस है। जब हम उन दोनों को मिला के कुछ उसको जो शॉपकीपर है उसको कुछ यदि हम पेमेंट करते हैं तो इस तरह से जो इक्वेशन है वो किस तरह से इसमें यहाँ बनती वो हम समझेंगे, है ना। और जैसे हमने कोई पैसा कलेक्ट किया है, हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा है, जैसे 9th में भी कि ग्राफ वाला क्वेश्चन था, किस तरह से था कि दो बच्चों ने मिलके जो प्राइम मिनिस्टर फंड के लिए जो कलेक्शन किया तो किस तरह से किया। तो यहाँ पर भी वही सब चीज़ें, इससे ये जो चीज़ें हैं ये किससे रिलेटेड है, इक्वेशन से रिलेटेड है। अब हम देखें कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है ना। तो जो जनरल इक्वेशन है वो क्या होती है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। पर यहाँ दो लिखा है हमने कि पेयर का मीनिंग क्या होता है, दो, एक से ज्यादा ने डबल हो गई। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर का मतलब है उसकी पावर 1 है और टू वेरिएबल मतलब एक्स और वाई के फॉर्म में है वो। तो हम इसको देख लें कि जो इक्वेशन है वो क्या है, लिख लें हम पहले। The general form for a pair of linear equations क्या होता है, लीनियर इक्वेशंस in two variables x and y क्या होंगी, is a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। तो यहाँ पर ये जो ए बी सी ये सब कैसे हैं, a1 a2 b1 b2 c2 ये सब क्या है, रियल नंबर्स हैं, ठीक है। और एक्स और वाई क्या है, जो वेरिएबल्स है। तो यहाँ हम लिख लें हियर a1 a2 b1 b2 आर रियल नंबर्स। रियल नंबर आपको पता है कि किस तरह से होते हैं, वो रेशनल है ना, इरेशनल सब टाइप, जो रेशनल है और जो रियल है मतलब किस तरह से पॉइंट वाले मार्क्स भी इसके अंदर आ जाएंगे। तो जो रियल नंबर्स है वो है a1 a2 b1 b2 है ना, c1 c2 भी इसी में रहेंगे, सॉरी मैंने यहाँ लिखना भूल गई हूँ, c1 c2 आर रियल नंबर्स एंड x y आर वेरिएबल्स। तो ये आपको क्लियर होगी। वेरिएबल का मीनिंग क्या होता है, हर क्वेश्चन में उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, उसको कहा जाता है वेरिएबल, है ना। अब देखिए कि यहाँ पर इसमें 3 कंडीशंस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में भी पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए, उसी पर बेस क्वेश्चन सॉल्व करना होते हैं। तो किस तरह से है वो हम समझ रहे हैं। तो दोनों लाइनें जब किसी एक पॉइंट पे उनको क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है ना। पहले हम वो भी पढ़ लें कि जो इसका ग्राफ है वो कैसा बनेगा, एक लीनियर का है मतलब एक लाइन ग्राफ बनेगा, है ना। अब लाइन ग्राफ बनेगा तो इसमें कुछ ना कुछ कंडीशंस भी हैं कि किस किस कंडीशन का कब कब यूज होता है, वो भी हम देख लें। तो इसमें हम लिख लें पहले, देखिए क्या है, ये जो दो लाइनें हैं a1x a1x प्लस b1y
प्लस C1 इक्वल टू 0 एंड A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। अब ये एक जनरल फॉर्म है। अब ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कब करेंगी? दोनों 100% कहीं ना कहीं किसी न किसी एक पॉइंट पे तो मिलेंगी। मतलब ये जो पॉइंट होगा ये कैसा होगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्ट कब करेंगी? जब ये हमको यहीं पे कंडीशन दिख जाएगी कि क्वेश्चन में किस तरह से होना चाहिए। तो हम लिखेंगे इंटरसेक्टिंग कब करेगी? इंटरसेक्टिंग देन A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। कई बार आपको इस तरह से क्वेश्चन आता है कि यदि लाइनें इंटरसेक्ट कर रही तो यहाँ के फॉर्म में क्वेश्चन दिया होता है तो वैल्यू निकालना पड़ती है के की। तो किस तरह से, वो हम सब टाइप के क्वेश्चन भी देखेंगे। फिर कहा है कि किस तरह से है जो पैरेलल है। आप चाहे तो कोइंसिडेंस भी पहले लिख सकते हैं, पर हम पहले पैरेलल का लिख लेते हैं। ये फर्स्ट कंडीशन है। इसके बाद सेकंड कंडीशन है पैरेलल देन जो कंडीशन है वो क्या होगी? A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। मतलब यहाँ पर A1 और A2, B1 और B2 इनका जो रेशियो इक्वल हो सकता है, बट C1 C2 के रेशियो के इक्वल नहीं होगा। तो इसको कहा जाएगा पैरेलल। अब पैरेलल किस तरह से, तो हम यहाँ समझ लें। ये दो लाइनें हैं, जैसे ये L है, इसमें भी हम इसको L और M नाम दे दें। ऐसे ये दूसरी लाइन ये M है। ये दोनों कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगी, मीन्स ये कैसी है? पैरेलल है। जैसा कि आपने देखा है कि जो ट्रेन चलती है तो जो ट्रेन की जो पटरियाँ होती है वो किस फॉर्म में होती है? पैरेलल केस में होता है। या सड़क के हम दो किनारे भी मान सकते हैं कि वो किस तरह से होते हैं? पैरेलल से। तो यहाँ पर पैरेलल के लिए ये कंडीशन जरूरी है। क्या होगी? A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। अब जो थर्ड कंडीशन है, थर्ड कंडीशन क्या दी हुई है? आपको इसमें लिखा है कि कोइंसिडेंट। तो किस तरह से हो सकता है? देखिए यहाँ पर कोइंसिडेंट के लिए क्या होता है ना? COINCIDENT लिखा हुआ है। देखिए आपको नहीं दिख रहा हो तो थोड़ा आज मेरा पेन चलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। सो कोइंसिडेंट के लिए क्या होना चाहिए? A1 अपॉन A2 क्या आएगा? इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। मतलब इनका जो रेशियो है A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 कैसा होगा? बिल्कुल एक दूसरे के, उनका सबका जो रेशियो है वो इक्वल होगा, है ना। जैसे मान लीजिए इक्वेशन दी है 2x प्लस 4y प्लस 6 दे रखी है इस तरह से, तो यहाँ पर भी 3 के फॉर्म में होगी। उसको डिवाइड करने जाएंगे तो 1/2 के फॉर्म में वो आ जाएगा। तो हम यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अच्छे से क्लियर होगा। अब कोइंसिडेंट के लिए क्या हो सकता है? कोइंसिडेंट मीन्स क्या करना? एक दूसरे को बिल्कुल ओवरलैप कर लेना। तो जैसे ये एक लाइन है, ये जो एक लाइन है इसी के ऊपर एक दूसरी लाइन भी हो सकती है ना। तो ये क्या हो गई? कोइंसिडेंट। तो आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि ये जो फर्स्ट कंडीशन है ये कौन सी है? इंटरसेक्टिंग है। सेकंड कंडीशन पैरेलल है और थर्ड कंडीशन कौन सी है? कोइंसिडेंट है। तो इन पर बेस 100% ऑब्जेक्टिव आता ही है। कोई एक क्वेश्चन भी सॉल्व करने के लिए आता है। तो आप इन 3 कंडीशंस को बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए, समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, कहीं भी भूलिए नहीं। आप बार बार उसको पढ़ेंगे, लिखेंगे तो लर्न हो जाएगी। और आपको ये करना ही है क्योंकि इस पे बेस्ड या तो एक क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव 101% आता ही है। अभी तक के जितने भी पेपर्स हैं उनमें सब में इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से इसकी जो मेथड्स है वो कौन कौन सी होती है ना। तो हमने पहले ये देख लिया कि किस तरह से इसमें पैरेलल है और ये कोइंसिडेंट है। अब इसकी जो मेथड है, पहली मेथड है वो ग्राफिकल मेथड है ना। क्या है ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग फॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। बट पहले हम इक्वेशन बनाना भी सीख लें कि किस तरह से इक्वेशन बनाने को आपको एग्जाम में भी आ सकती है। सिंपल क्वेश्चन भी दिया जा सकता है और कहा जाए कि आपको इसकी सिर्फ इक्वेशन